फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा कोट डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए और उपयोग कर सकते हैं। दुनिया को बदलने के लिए तो उपयोग कर ही सकते हैं शिक्षा का, और लोगों की सोच को भी बदलने का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, लोगों की सोच को बदलते हुए। और आज का टॉपिक में क्या है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाई पावर मनी। हाई पावर मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुके हैं। तो हाई पावर मनी क्या है? यह किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देनदारी है। हाई पावर मनी इक्वल टू करेंसी नोट और सिक्के प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास नकद भंडार। हाई पावर मनी क्या है? हाई पावर मनी यह किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देनदारी है। कोई भी देश अपने मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कितनी देनदारियां देता है, ठीक है। मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कितनी देनदारियां देता है, ठीक है, कितनी देनदारियां देता है। हाई पावर मनी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? हाई पावर मनी इक्वल टू करेंसी नोट और सिक्के वाणिज्यिक बैंकों के पास नकद भंडार, ठीक है। जिसे हम लोग कोड देखिए, इसका सूत्र है H+CR। यहाँ पे H है हाई पावर मनी और C है करेंसी नोट और सिक्के प्लस वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक के पास जो नकद भंडार रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और मौद्रिक समुच्चय के निर्धारण में मतलब क्या क्या लोग दोनों मिलकर कार्य करता है। तो हाई पावर मनी मौद्रिक समुच्चय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरक्षित मुद्रा के दो प्रमुख घटक हैं, प्रचलन मुद्रा और भंडार होते हैं। प्रचलन में मुद्रा में जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास नकदी शामिल है। मुद्रा के लिए जनता की मांगी गई कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे वास्तविक आय, मूल स्तर, मुद्रा धारण करने की अवसर लागत, ठीक है। आगे देखते हैं, हाई पावर मनी मौद्रिक समुच्चय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरक्षित मुद्रा के दो प्रमुख घटक प्रचलन मुद्रा और भंडार होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये प्रचलन में मुद्रा जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी शामिल है। मुद्रा के लिए जनता की मांग कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे वास्तविक आय, मूल स्तर, मुद्रा धारण करने का अवसर लागत और लेन देन के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता। जैसे देखिए, लेन देन के जो वैकल्पिक साधन उसकी उपलब्धता में क्या क्या, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ATM, चेक, भुगतान, ठीक है। तो बैंकों द्वारा भंडार की मांग CRR के रख रखाव और भुगतान दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर रिजर्व बैंक एक हिस्से की आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा, जैसे सरकारी नकदी प्रबंधन, जनता की मुद्रा मांग को पूरा करने और मौद्रिक नीति संचालन के अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन और चल निधि के स्वायत्त चालकों का गठन करते समय की जाती है। आरक्षित मुद्रा बैंक जमा के विस्तार और मुद्रा आपूर्ति के निर्माण का आधार है। हाई पावर मनी का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों की कानूनी सीमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई पावर मनी का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों की कानूनी सीमा या केंद्रीय बैंक के पास आवश्यक भंडार और अतिरिक्त भंडार व मुद्रा हेतु जनता की मांग शामिल होती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और मेरे चैनल को और भी आगे बढ़ाने के लिए उसे शेयर जरूर करें।